हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदलने के एग्जांपल्स को इस वीडियो में देखने वाले हैं और एक एक करके एग्जांपल्स। अगर आप पिछली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से पूरी आपको इस ट्रांसफॉर्म के सेंटेंसेस को आपको सिखा कर जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के कोई भी एग्जांपल्स यहां पर पूछे जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने की, तो ये वाली वीडियो देख लेना, आपके 100% काम हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदलने के नियम को एक एक करके ध्यान से हम लोग देखेंगे। आप समझिए, पहला क्वेश्चन है द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। मतलब आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंसेस में है तो सबसे पहले हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द सन है, द सन लिख दीजिए। अब इसके बाद अगर सेंटेंसेस में नेवर शब्द पाया जाए, ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस में नेवर शब्द पाया जाए तो हम उसे ईवर में बदल देते हैं। आप कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट देखना, यदि शब्द नेवर शब्द पाया जाए तो हम ईवर में बदलते हैं। यदि नो वन शब्द पाया जाए तो हम इसे एनी वन में बदलते हैं। यदि एवरीबॉडी शब्द पाया जाए तो उसे हम हु में बदलते हैं। यह आप नियम याद रख के रहना, ये एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझना। पहले आप समझिए, अब इसमें नेवर शब्द पाया गया तो हम किस में बदलेंगे, ईवर में बदलेंगे। फिर उसके बाद लिखा गया सेट इन द ईस्ट। ये आपकी क्या रहे एग्जांपल, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बदल रहे हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदलने के नियम को समझना है तो आप सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पहचानने के लिए या तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है, नहीं तो इंट्रोगेटिव शब्द पाया जाएंगे, नहीं तो आप लास्ट में देख लीजिएगा अगर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन शब्द पाया जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। आप समझिएगा कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, अब इस तरीके के क्वेश्चन लिखा गया, इट इज नो गुड टू हेल्प इज मीन मैन। ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस पाए जाते हैं, कोई सेंटेंसेस इट से प्रारंभ हो रहे हैं, तो हम या तो व्हाट लगाएंगे, या तो व्हेन लगाएंगे, या तो हाउ लगाएंगे, या तो वाई लगाएंगे। मतलब इनमें से कोई सेंटेंसेस अगर सुटेबल रूप से बैठ रहे हैं तो सुटेबल के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट का प्रयोग करेंगे। अब व्हाट वुड लिख दिए तो नो शब्द पाया गया, अगर सेंटेंसेस में नॉट शब्द या नो शब्द पाया जा रहा है तो हम उसे क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, हटा देंगे सेंटेंसेस को। ये नियम याद रख के रहना। अगर सेंटेंसेस में यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पाया जा रहा है तो उसे इंट्रोगेटिव सिंपल में बदल देंगे। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव सिंपल में पाया जा रहा है तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बदल देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन में नो शब्द पाया गया तो उसे हम किस में बदल देते हैं, नो को गायब करेंगे। नॉट शब्द पाया जाएगा तो नॉट को गायब करेंगे। यदि नेवर पाया जाए तो ईवर में बदलेंगे। तो यहां पर हम व्हाट वुड लगा दिए, इंट्रोगेटिव शब्द का प्रयोग किए तो नॉट गायब करें। फिर उसके बाद इज है, इज लिखिए, इज है, इज लिखिए, फिर इसके बाद इट लगाइए, टू हेल्प ए मीन मैन। नहीं तो अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिख दीजिएगा, इज लिखिएगा, इज इट, नो को गायब करिए, गुड टू हेल्प ए मीन मैन। इस तरीके से सॉल्व करना और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए यस, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन की अगर वीडियो आपकी पूरी वॉच करते हो तो आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो वीडियो पिछले 2 वीडियो बनाए हैं वो 2 वीडियो को आपको क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से वॉच आउट कर सकते हैं दोनों वीडियो को। आप आराम से देखिएगा, एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपको एक एक नियम को समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल्स है, थर्ड वाला एग्जांपल है, इसमें दिया गया है
अगर एवरीबॉडी शब्द पाया जाए तो हम हु में बदलते हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर एवरीबॉडी शब्द पाया जाए तो हु में बदलते हैं। और सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस कौन से टेंस में है, ये कौन से टेंसेस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है क्या, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो आता नहीं, सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आते हैं, सबसे सब्जेक्ट के बाद तुरंत आते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल सेंटेंस का रोल है। और नेगेटिव सेंटेंस अर्थात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में डू डज सहायक क्रिया आते हैं। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे, यहाँ पर डज लेके आए। फिर उसके बाद ये सेंटेंस सिंपल है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद लाइक टू बी प्रोस्पिरियस, ये आपके क्या थे, एग्जाम्पल थे। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अब ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें नो वन नोज यू। अब आप ध्यान दीजिए, अगर अभी मैंने बताया नो वन शब्द पाया जाए तो उसे एनी वन में बदल दिया जाता है। और सब्जेक्ट ये सेंटेंसेस कैसे हैं, ये सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगा, डज आएगा। डज के बाद लिखेंगे एनी वन, लिखेंगे एनी वन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, नो है नो लिखेंगे, फिर यू है यू, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपके रूल्स थे। अब आगे के नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल में दिया गया है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। अगर इस तरीके के दिया जाए, आप समझिए देयर का प्रयोग हुआ हो सेंटेंसेस में या इट का प्रयोग हुआ हो, तो हम किसी एक इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ड यहां पर व्हाट लेके आते हैं, लिख देते हैं व्हाट। अगर व्हाट लिख देते हैं तो यहां पर लिखेंगे व्हाट ग्लोरी, व्हाट ग्लोरी। अब इसके बाद कैन पाया गया, कैन लिखेंगे। अब इसके बाद ईवर शब्द पाया गया तो हम नेवर शब्द पाया गया तो इसे ईवर में बदल देते हैं। फिर उसके बाद फेड है, फेड लिख देना। ये आपके एग्जांपल थे। नहीं तो अगर इसी एग्जांपल्स को दूसरे सेंटेंसेस के अनुसार चेंज करना हो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अनुसार, तो सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, कैन को लिख देंगे। सबसे पहले यहां पर कैन लिखेंगे जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के अनुसार। फिर उसके बाद है देयर ग्लोरी है, ग्लोरी लिख दीजिए। फिर उसके बाद नेवर शब्द पाया गया तो ईवर में बदल दीजिए। फिर उसके बाद फेड है, फेड। लास्ट में हम लोग मार्क ऑफ इंट्रोगेशन सेंटेंसेस का यूज करेंगे। आई होप आपको एक एक करके वीडियो के पॉइंट को आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। अगर इस तरीके की सेंटेंसेस अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया जस्ट इसके सामने वाले, एवरीबॉडी शब्द पाया जाए तो हु में बदलते हैं, तो यहां पर लिख देंगे हु लिखेंगे। अब सहायक क्रिया क्या आनी चाहिए, डज आएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए सहायक क्रिया डू डज आएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंपल पास्ट टेंस रहे होते तो सहायक क्रिया डिड आता। ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर नॉट लिखिए, नॉट है। फिर उसके बाद लव हिज मदरलैंड, और लास्ट में आप लोग क्या लगाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। ये आपके एग्जांपल्स थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ड्रिंकिंग इज बैड हैबिट फॉर हेल्थ। अगर इस तरीके के एग्जांपल्स दिए जाएं तो आपको करना नहीं है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इज लिख दीजिए सबसे पहले। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपकी है जो जीरंड वाले फॉर्म में है, ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग लिख दीजिए। और सेंटेंसेस में नॉट शब्द नहीं पाया गया तो नॉट लगाएंगे। अगर सेंटेंसेस में नॉट शब्द पाया जाता तो नॉट को गायब करते हैं। अब यहाँ पर नॉट नहीं था तो नॉट लगा दिए। फिर उसके बाद बैड फॉर हेल्थ, और यहां पर लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बदला गया। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल्स है लव इज ब्लाइंड। अगर इस तरीके के एग्जांपल दिए जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लव है। फिर उसके बाद सेंटेंसेस में नॉट शब्द नहीं पाया गया तो नॉट लगाएंगे, और ब्लाइंड है, ब्लाइंड लिखेंगे, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आई होप इस वीडियो में आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी एग्जांपल्स आपको नहीं समझ में आए, वही एग्जांपल्स के एक शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे और आपके एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। मैं आपको नहीं बताने आया भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका मन करे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो ना करिए। आप बस पढ़ते रहिए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जो वीडियो बनाना है वो भी आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक रहा।